आपकी ये पोटली सोने से भरी हुई कहां गई है मैं बता तो दूंगा, पर शर्त है कि मैं उसी समय घर का त्याग कर दूंगा, मैं फिर वापस लौट करके नहीं आऊंगा। उनके पिताजी महाराज को विश्वास नहीं होता था सूरदास जी पर। बोले तो बता। बोले शर्त सुन लीजिए पिताजी, मैं रुकूंगा नहीं घर पर, फिर मैं चला जाऊंगा तुरंत। बोले हाँ चले जाना, वैसे भी तुझसे होता क्या घर में, और तू जो भी बोलेगा मुझे पता है उससे कुछ लाभ नहीं, उससे कुछ मिलना भी नहीं है, लेकिन फिर भी तू बोल। सूरदास जी बोले आपके कमरे में कोठरी है, उस कोठरी में इधर की तरफ एक बिल है, उसमें चूहे रहते हैं, तो वहां जाइए, वहां हाथ डाल करके निकाल लीजिए, वहीं पोटली रखी है। पिता बोले रुक मैं लेके आता हूँ। भीतर गए, जाकर के वो खोली तो देखा बिल मिल गया चूहे का। वो समझ तो गए, बोले इसको पता तो है। हाथ डाल करके अंदर जैसे ही निकाला तो पोटली आ गई। पिताजी निकल करके बाहर आए। सूरदास जी बोले मिल गई पिताजी? बोले हाँ। बोले अब इसको छाती पर रखो अपने, मैं जा रहा हूं। और सूरदास जी उसी क्षण अपना घर छोड़ करके चले गए। तो कहते हैं सूरदास जी की इतनी ख्याति हो गई कि महाराज उनके शिष्य इतने हो गए, इतने पीछे पड़ गए सूरदास जी के, कि हजारों लोगों में घिरे रहते थे सूरदास जी हमेशा। सूरदास जी के शिष्यों ने बड़े बड़े मठ मंदिर बना दिए सूरदास जी के। एक दिन सूरदास जी महाराज के मन में भाव आया कि इतने बड़े मठ मंदिरों में आकर के रह रहा हूं और अपने पिता का घर छोड़ करके आया मैं। क्या मैंने घर इसी के लिए छोड़ा था कि मैं ऐसे बड़े बड़े महलों में रहूं? क्या मैंने घर इसीलिए त्याग किया था कि मैं इन मठ मंदिरों का निर्माण करवाऊं? और वे तो प्रज्ञाचक्षु थे, उनको तो दिखता नहीं। उनके जो शिष्य मंडल थे वो सब धनादि खूब आता था, तो उसका खूब उपभोग करते थे। सूरदास जी ने एक दिन अपने सारे शिष्यों को बुलाया और उन्होंने एक उद्घोषणा करी। उन्होंने कहा मैं 2 बातें आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। बोले रखिए। बोले पहली बात कि मैं अब इन आश्रम में नहीं रहूंगा, एकांत में रहूंगा। तुम में से जो मेरे साथ चलना चाहे वो चल सकता है। सब शिष्य खड़े हो गए। बोले अरे गुरुजी हम क्या करेंगे आश्रम में रह करके, मंदिरों में रह करके? हम भी आपके साथ ही चलेंगे, आप जहां जाएंगे हम तो आपके संग जाएंगे। गुरुजी दूसरी उद्घोषणा, आप क्या दूसरी बात क्या है? सूरदास जी बोले आज के बाद मैं किसी का भविष्य नहीं बताऊंगा। मैं किसी का ये नहीं बताया करूंगा किसी की क्या चीज खो गई या किसी का भविष्य क्या है। अब बताओ अब कौन चलेगा मेरे साथ में? तो सारे शिष्य मन में विचार करने लगे। बोले कि हमें तो ये था कि इस आश्रम से निकलेंगे, गुरुजी के तो बड़े पीछे पड़ जाते हैं लोग, कहीं और धन आ जाएगा, कहीं और आश्रम बना लेंगे, लेकिन जब ये भविष्य बताना ही बंद कर देंगे तो हमारे किस काम के? और सूरदास जी हजारों लाखों शिष्यों के बीच में अकेले हो गए। केवल किस लिए? क्योंकि उन्होंने ये उद्घोषणा कर दी कि मैं उस गुण का त्याग कर रहा हूं जिस गुण से संसार मुझसे प्रभावित हो रहा है। और जब उन्होंने ये कहा कि मैं अब भविष्य नहीं बताऊंगा, शिष्यों ने त्याग कर दिया, उसके बाद सूरदास जी की असली क्या बोलते हैं, असली मार्ग उनका प्रारंभ हुआ, असली सफर उनका प्रारंभ हुआ भगवत प्राप्ति का, जब वो अकेले हो गए। इसलिए एकम ध्यान